नवदुर्गा नवरात्रि में माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप श्री शैलपुत्री जी की उपासना विधि। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धवकृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। श्री दुर्गा का प्रथम रूप श्री शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। नवरात्र के प्रथम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है, जिनकी आराधना से प्राणी सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती हैं। नवरात्र के इस प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। माँ दुर्गा शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक सनातन काल से मनाया जाता रहा है। आदिशक्ति के हर रूप की नवरात्र के 9 दिनों में पूजा की जाती है। इसे नवरात्र के नाम भी जाना जाता है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य इनकी कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं। यह हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक व सांसारिक इन चारों ही दृष्टिकोण से काफी महत्व है। दुर्गा पूजा का त्योहार वर्ष में 2 बार आता है, एक चैत्र मास में और दूसरा आश्विन मास में। चैत्र माह में देवी दुर्गा की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है, लेकिन आश्विन मास का विशेष महत्व है। दुर्गा सप्तशती में भी आश्विन माह सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किए। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बता। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने, वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाए। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिए। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिए। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने है हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्वभंजन किया था। कलश स्थापना विधि। नवरात्रा का प्रारंभ आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ होता है। कलश को हिंदू विधानों में मंगलमूर्ति गणेश का स्वरूप माना जाता है। सबसे पहले कलश की स्थान की जाती है। कलश स्थापना के लिए भूमि को सिक्त यानी शुद्ध किया जाता है। भूमि की शुद्धि के लिए गाय के गोबर और गंगाजल से भूमि को लिपा जाता है। शैलपुत्री पूजा विधि। शारदीय नवरात्र पर कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू की जाती है। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। दुर्गा को मातृशक्ति यानी स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप मानकर हम पूजते हैं। इनकी पूजा में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवता, ग्राम देवता सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता और कलश में उन्हें विराजने हेतु प्रार्थना सहित उनका आह्वान किया जाता है। कलश में सप्तमृतिका यानी 7 प्रकार की मिट्टी,
सुपारी, मुद्रा सादर भेंट किया जाता है और 5 प्रकार के पल्लव से कलश को सुशोभित किया जाता है। इस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिन्हें दशमी तिथि को काटा जाता है और इससे सभी देवी देवता की पूजा होती है। इसे जयंती कहते हैं, जिसे इस मंत्र के साथ अर्पित किया जाता है। जयंती मंगला काली की। हे माँ दुर्गा, हमने आपका स्वरूप जैसा सुना है, उसी रूप में आपकी प्रतिमा बनवाई है। आप उसमें प्रवेश कर हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल पर बीच में स्थापित की जाती है और उनके दोनों तरफ यानी दाईं ओर देवी महालक्ष्मी, गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा रहती है और बाईं ओर कार्तिकेय, देवी महासरस्वती और जया नामक योगिनी रहती है तथा भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। प्रथम पूजन के दिन शैलपुत्री के रूप में भगवती दुर्गा दुर्गतिनाशिनी की पूजा फूल, अक्षत, रोली, चंदन से होती है। शैलपुत्री की ध्यान। वंदे वांछित लाभाय चंद्रर्धकृत शेखरा, वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्वनी, पूनेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थिता प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रा, पटांबर परिधाना रत्नाकिरीटा नामालंकार भूषिता, प्रफुल्ल वंदना पल्वाधरां कातंक पोलांग तुगकुचा, कमनिया लावण्या स्नेमुखी क्षीणमध्या नितंबनी। शैलपुत्री की स्तोत्र पाठ। प्रथम दुर्गा त्वन्हिब्वसागर तारणी, धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्य, त्रिलोचनी त्वन्हि परमानंद प्रदीयमान, सौभाग्यरोग्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्य, चराचरेश्वरी त्वन्हिमहामो विनाशिन, मुक्तिभुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणामहे। शैलपुत्री की कवच। ओमकार, मेशिर, पातु मूलाधार निवासिन, हींकार, पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी, श्रींकार पातुवदने लावान्या महेश्वरी, हुंकार पातु हद्यंतारिणी शक्ति स्वघ्रे, फटकार पात सर्वागे सर्व सिद्धि फलप्रदा। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।